स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 5 पे। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो टीआरई 4 के सीट को लेकर है। तो जो स्टूडेंट टीआरई 4 के नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। देख सकते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो है टीआरई 4 में जितनी सीटें आएंगी उसका एक ऑफिशियल डेटा जारी कर दिया गया है कि किस विभाग में, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि शिक्षा विभाग के अलावा दो अन्य विभाग है, जैसे ईबीसी विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग यानी SC/ST कल्याण विभाग के द्वारा भी जो है शिक्षकों की बहाली की जाती है। तो उनके द्वारा जो है एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है कि कितनी विभाग में, उनके विभाग में कितनी सीटें रिक्त हैं और कितनी सीटों पे नियुक्ति आने वाली है। तो आप सभी को पता है कि कुल कितनी सीटें आने वाली हैं, 46,595 सीटें आने वाली है। उन्हीं का ये डाटा दिया गया है कि उनके विभाग में कितनी सीटें खाली हैं और किस वर्ग में सबसे ज़्यादा यानी पीजीटी में सीटें आएंगी या फिर टीजीटी में कितनी सीटें आएंगी, इसी को लेकर एक ऑफिशियल डाटा जारी किया गया है। तो इसके बारे में जानेंगे कि किस किस विभाग में कितनी सीटें आई हैं। दूसरा जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। कंप्यूटर साइंस का क्या स्थिति है, संगीत की बात की जा रही थी, उसमें कितनी सीटें आएंगी। उसके अलावा नोटिफिकेशन की बात करेंगे कि अधियाचना जो है कि टीआरई 4 का अधियाचना कब तक जारी होगा। आप सभी को पता होगा कि फरवरी के लास्ट में ही जारी करने की बात की जा रही थी, लेकिन फरवरी ख़त्म हो गया, लेकिन अब तक जारी नहीं किया गया है। तो क्या ये नोटिफिकेशन अब होली आने वाले, तो होली से पहले आएगा या होली के बाद देखने को मिलेगा, इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे। तो देख लेते हैं, अगर बात कर ले नोटिफिकेशन की, तो होली से पहले आएगा या होली के बाद। अगर होली से पहले आ जाता है तो होली जो हम लोग के लिए एक त्यौहार है, तो अगर होली से पहले नोटिफिकेशन आ जाता है तो स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा एक खुशी का त्यौहार में बदल जाएगा कि जो होली का रंगों का त्यौहार है, लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा, क्योंकि पर्व जो है खुशियों को ही लेकर आता है। अगर टीआरई 4 जो स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे, अगर ये आ जाता है तो बहुत बड़ी खुशहाली होगी और लोगों के लिए जो होली का त्यौहार जो होगा कई गुना उसका आनंद बढ़ जाता है। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि कब तक ये नोटिफिकेशन आने वाला है। साथ ही देख लेते हैं कि टीआरई 4 में जो कि सीटें कम है, कुल कितने स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। स्टेट 1 और स्टेट 2 के भी रिजल्ट के डाटा को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें 3 विभाग के द्वारा ये डाटा शेयर किया गया है। डिपार्टमेंट इधर है, इधर पोस्ट क्लास दिया गया और इधर वैकेंसी दी गई। एक है पहला, सबसे ऊपर में देख सकते हैं 3 है, 1 2 3। पहला में आपका जो है पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यानी ईबीसी बीसी कल्याण विभाग है, इसमें बात किया जाए। और दूसरा नंबर है SC/ST कल्याण विभाग यानी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग। और तीसरा है शिक्षा विभाग जो है। तो देख लेते हैं सबसे पहले पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग की बात किया जाए तो इसमें जो है टोटल सीटें जो इसमें बताई गई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो 6 से 8 होता है BC EBC में, इसमें टोटल 63 वैकेंसी आने वाली हैं। पिछड़ा जो अति पिछड़ा कल्याण विभाग यानी BC EBC कल्याण विभाग, इसमें प्रारंभिक जो शिक्षक होते हैं 6 to 8 के लिए इसमें 63 वैकेंसी आएंगी। उसके अलावा प्रधानाध्यापक के 9 सीटें आएंगी। माध्यमिक जो 9 से 10 है इसमें TGT के लिए 98 सीटें आएंगी और उच्च माध्यमिक PGT में 179 सीटें आएंगी। तो ये टोटल सीटें जो है आपके जो आने वाले हैं इसको ऐड कर लीजिएगा। तो ये सारी जो है पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग में इतनी सीटें आने वाली हैं। प्रारंभिक शिक्षक में 6 to 8 में आपके 63, 9 to 10 में 98 और PGT में आपके जो है 179, टोटल 46,595 सीटें हैं। तो पहला हमने देख लिया। दूसरा देख लेते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। इस चीज़ को देख सकते हैं, इसमें जो आने वाले SC/ST कल्याण विभाग की अगर बात किया जाए, जो वर्ग 1 से 5 में 239 सीटें होंगी, 6 से 10 में 316 सीटें होंगी। उसके अलावा 11 से 12 में 479 सीटें होंगी और प्रधानाध्यापक की बात किया जाए 14 सीटें होंगी। तो जो SC/ST कल्याण विभाग में आने की सीटें जो आने वाली हैं, 1 से 5 में 239 सीटें होंगी, 6 से 10 में 316 सीटें हैं, 11 से 12 479 सीटें हैं और प्रधानाध्यापक में 14 सीटें। सबको पर्सनली इंक्लूड कर सकते हो। ओवरऑल तीनों विभाग को मिलाकर देखा जाए तो 46,595 सीटें आने वाली है, जिसमें हमने देख लिया 2 विभाग को। अब बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की। तो शिक्षा विभाग में यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है माध्यमिक यानी 9 से 10 में जो है 9,083 पदों पे नोटिफिकेशन आएंगे विभिन्न विषयों के लिए। उसके अलावा उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12 की बात किया जाए तो सर्वाधिक सीटें 11 से 12 में भी आ रही है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। 16,774 सीटें जो हैं आपके किस में आने वाले हैं, ये शिक्षा विभाग में PGT के लिए 11 से 12 में 16,774 सीटें आने वाली हैं।
और जो अब तक का डाटा आप सभी को पता होगा कि जो एक शिक्षा सारथी जो प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा बताया गया था कि सर्वाधिक सीटें, और न्यूज़पेपर के द्वारा भी जारी किया गया था कि सबसे ज़्यादा सीटें जो इस बार जो है केमिस्ट्री में देखने को मिल रही है। और केमिस्ट्री में कितना है, 3800 प्लस सीटें देखने को मिल रही है। और ख़ास करके जो साइंस विभाग है उसमें ज़्यादा सीटें देखने को इस बार मिलने वाली पीजीटी में, और सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में, उसकी भी बात हमने कर ली। उसके लिए देख सकते हैं मध्य विद्यालय यानी 1 से 5 में बात किया जाए तो 10,778 सीटें इसमें आने वाली है। और जो आपके जो मध्य विद्यालय हो जाते हैं 6 से 8, इसमें 8563 सीटें, यानी कि टोटल ऐड कर दिया जाए तो कुल जो वैकेंसी आने वाली है ये कुल वैकेंसी 46,595 वैकेंसी आने वाली है। इसके एग्ज़ाम डेट की भी घोषणा कर दी। आप सभी को पता होगा कि 22 से 27 सितंबर 2026 में इसके एग्ज़ाम डेट की घोषणा की गई। तो देख सकते हैं शिक्षा विभाग में आपके जो बता दिए गए हैं कि कितनी सीटें आने वाली है। 9,083 आपके जो होंगे वो 9 to 10 में हैं, 11-12 में 16,774, मध्य विद्यालय में 10,778, और मध्य विद्यालय 1 से 5 में 1 to 5 में प्राइमरी में 10,778, और जो 6 to 8 में 8563। इसके लिए अब बात कर लेते हैं ये जो शिक्षा सारथी इनके द्वारा बताया गया था, जो एक्स प्लेटफॉर्म पे उन पर बताया गया था कि सर्वाधिक सीटें इसमें जो बताई गई हैं, ये आयोग के द्वारा अभी सीटों का ब्यौरा नहीं दिया गया, लेकिन ये मान के चल सकते हैं यही सीटें रहने वाली है। अभी ऑफिशियल मान के चलिए, क्यों? क्योंकि जब इसमें कंप्यूटर साइंस का देख सकते हैं 407 सीटें बताई गई थी, तो विधानसभा में प्रश्न आया था और बहुत सारे न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया था, तो जिसमें बताया गया था कि कंप्यूटर के 407 सीटें ही आने वाली हैं TRE 4 में। तो इसके आधार पर मान सकते हैं कि जो इसमें जो डेटा दिया गया है वो ऑथेंटिक डाटा है, क्योंकि उसके बाद इसमें बताया था कि केमिस्ट्री में सर्वाधिक सीटें 3811 है, तो सारे न्यूज़पेपर के द्वारा ये डेटा को कवर किया गया था। तो मान के चलिए ये न्यूज़ जो है, ये जो सोर्स है आपका ऑथेंटिक है, यानी कि इसी प्रकार सीटों का क्रम आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल 46,595 सीटें। नोटिफिकेशन कब आएगा, होली के पहले या होली के बाद, उसको ही बात करेंगे। एग्जाम डेट की हमने बात कर ली। अब बात कर ले जो सर्वाधिक सीटें जो है, जूलॉजी में 449 सीटें हैं, बॉटनी में 1176 है, केमिस्ट्री में 3811 है, मैथ में 657, और ये पीजीटी की बात हो रही है, 11 से 12 की बात हो रही है। फिजिक्स में 1758 है, इकोनॉमिक्स में 138 है, हिस्ट्री में 696 है, होम साइंस में 418 है। म्यूजिक की बात की, जो संगीत का ही बात किया जा रहा था शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि अलग से आएगा, तो ऐसा नहीं, इसमें भी संगीत के लिए भी सीटें आ रही हैं। 736 सीटें होने वाली है। कंप्यूटर साइंस के 407 सीटें, इंग्लिश के 1358 है, उर्दू के 970 है, संस्कृत के 746 है, हिंदी के 739 है, साइकोलॉजी के देख सकते हैं 1775। इस प्रकार से रहने वाले हैं। तो ये आपको लग गया। आप देख लेते हैं कि चूँकि सीटें कम हैं और टोटल अगर देखा जाए TRE 4 के लिए जो इसमें एलिजिबल जो होने वाले स्टेट पेपर 1 जो हुआ था 2024 में वो, और जो है स्टेट 2024 वाले और 2025 वाले, तो दोनों शामिल होंगे। इसके अलावा जो बच गए होंगे वो भी, तो लगभग हमने डेटा बताया था कि लगभग 5.5 से 6 लाख के आसपास कैंडिडेट है। उस डाटा को देख सकते हैं, जैसे स्टेट 2025 में कितने सब्जेक्ट में कितने बिहारी, कितने अदर स्टेट वाले क्वालिफाई हुए हैं, सभी चीज़ की बात किए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और खासियत आपको देखने को मिल रहा है, TRE 4 चूँकि देर से आया है लेकिन दुरुस्त है। इसमें क्या है, ये TRE 4 में जो ये बहाली इस बार होने वाली है, कई तरीके से अलग बहाली देखने को मिल सकता है, और कट ऑफ में भी आपको एक राहत पिछले बार के वैकेंसी से देखने को मिलेगा। क्योंकि सीटें हैं, कैंडिडेट है, तो ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन कुछ राहत होगा बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, जो बिहार के अधिवासी हैं, यानी जो बिहार के निवासी, क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, आप सभी को पता है। सबसे बड़ी फ़ायदा ये हुआ। दूसरा है 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट की बात की जा रही है, तो इससे भी फ़ायदा होने वाला। और तीसरा जो महिला है उनके लिए और फ़ायदा हो, क्योंकि उनका जो 35% आरक्षण का लाभ जो सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगी, तो ये भी आपको फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं ये देर से आया, लेकिन TRE 4 में काफ़ी रिफॉर्म करके लाया गया है। तो देख लेते हैं स्टेट 2025 में देख ले सकते हैं। पेपर 1 की बात किया जाए तो पेपर 1 में जो है लगभग 1,54,000 कैंडिडेट क्वालिफाई है, और इधर देख लेते हैं यहाँ पे 1,02,000, तो 2,57,000 इधर से आपके क्वालिफाई हो जाते हैं स्टेट जो 2025 की। और 2024 की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो कुल कितने हुए हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि पेपर 1 में जो है, यहाँ पे बताया जा रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि पेपर 1 की इसमें जो हुआ था, यहाँ पे टोटल बताया जा रहा है। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे 1,94,000 यहाँ पे कैंडिडेट पास है, और 1,59,000 यहाँ पे कैंडिडेट पास हैं। तो लगभग आप ऐड कर दीजिएगा तो 5.5 से लगभग जो 6 लाख के आसपास कैंडिडेट हो जाते हैं। तो लगभग जो 6 लाख के प्लस, क्योंकि प्रीवियस जो कुछ है जो TRE 1, 2, 3 में अब तक नहीं सिलेक्ट हुए, कुछ लोग इसमें भी शामिल होंगे, तो लगभग 6 लाख प्लस, यानी कि जो TRE 4 में कैंडिडेट जो शामिल होने वाले 6 लाख प्लस कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। 50,000 से भी सीटें कम है, 46,595 सीटें हैं, इसलिए सीटों की ज़्यादा मांग की जा रही थी, लेकिन सीटें ज़्यादा नहीं आई हैं।
ठीक है, तो ये हमने बता दिया TRE-4 में कितने कैंडिडेट अपीयर होंगे। अब बात कर लेते हैं कि अधियाचना कब तक आने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं कि अधियाचना की बात की जा रही थी कि फरवरी में ही आने के, तो फरवरी ख़त्म हो गया, अब तक नहीं आया। अब बात कर लेते हैं कि मार्च में कब तक आएगा, क्या होली से पहले आएगा या होली के बाद आएगा। तो होली से पहले की बात की जाए तो अभी आप सभी को पता है कि आज संडे है, उसकी 1 तारीख है, 2 तारीख को सिर्फ ऑफिस मंडे को खुलेगा और सोमवार को जो खुलेगा उसके बाद फिर होली के लिए बंद हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि BPSC के द्वारा जो नोटिफिकेशन का काम था वो सारा BPSC काम कर दिया है। अब जो है एक बार शिक्षा विभाग को फिर से रीचेकअप के लिए दिया गया। अगर शिक्षा विभाग कल ये सारे इशू को सॉल्व कर लेता है तो हो सकता है कल ही यानी कि 2 मार्च तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर नहीं होता है तो 100% ये नोटिफिकेशन आपको होली के बाद देखने को मिल सकता है। होली के बाद की जो वीक होंगे, यानी अगर 2 तारीख को नहीं आता है तो 10 मार्च से पहले, ये मैक्सिमम टाइम हमने दे रहा है कि 10 मार्च से पहले किसी भी हाल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होली है, इस चीज़ की छुट्टी की वजह से ऑफिशियल काम नहीं होंगे और अचानक से आने के बाद फिर 1-2 दिन का समय लगेगा ही। तो आप मान सकते हैं अगर 2 मार्च को किन्हीं कारणवश नहीं है तो 10 मार्च से पहले आपके ये निश्चित ही TRE-4 के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 1-1.5 महीना आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, यानी पूरा मान सकते हैं कि अप्रैल तक या फिर जो मिड अप्रैल तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट की तो घोषणा कर दी गई है 22 से 27 आपके सितंबर 2026। उसके बाद बात किया जा सकता है अगर आप TRE-4 के लिए करंट अफेयर्स की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे तैयारी कराई जाती है। मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट, GS के टेस्ट सीरीज भी होते हैं। बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज कराए गए थे जिसमें 40 से 45 क्वेश्चन एक पाली में हमारे प्रश्न से आए थे। उसके लिए बिहार दरोगा के अगर एग्ज़ाम बताया गया कि 19 अप्रैल को संभावित है, 72वीं BPSC के 26 जुलाई को आयोजित होने वाले हैं, ADO के एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाले, इन सब के लिए अगर आप करंट अफेयर्स की क्लासेस चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मंथली वीकली करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, नेशनल, इंटरनेशनल भी अपलोड किए जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ बुक अगर आप परचेज करना चाह सकते हैं तो देख सकते हैं, सभी बुक को परचेज कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण की भी क्लासेस हम करा रहे हैं अपने चैनल पे। प्रतियोगिता दर्पण हो, SPD करंट अफेयर्स हो, उसके अलावा देख सकते हैं अरिहंत का मैथ रीजनिंग का बुक हो, उसके अलावा आर्यसगल मैथ रीजनिंग का बुक हो, घटना चक्र हो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, साइंस हो, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इन सब के बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, NCERT के साथ चाहे दृष्टि IAS के बुक करना चाहते हैं, लुसेंट के बुक परचेज करना चाहते हैं, कोई भी बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो है परचेज का लिंक डायरेक्टली हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको बुक आसानी होगा ढूंढने में, ज़्यादा सोर्स ढूंढना नहीं पड़ेगा और वहाँ से उस बुक को परचेज कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी आगामी जो कंपटीशन एग्जाम के लिए स्पेसिफिक बुक होने वाला है उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने TRE-4 के नोटिफिकेशन कब तक आएगा, TRE-4 के लिए देरी क्यों हो रही है, कि अब क्या है कि किस वजह से, तो BPSC के द्वारा काम कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग के पास है, अगर हो जाएगा तो 2 मार्च को, नहीं तो 10 मार्च से पहले होली का कभी भी जारी किया जा सकता है। किस विभाग में सर्वाधिक सीटें आई हैं, SC ST EBC विभाग की बात की, शिक्षा विभाग की, सभी के बारे में हमने बात की, कि सीटों का किस तरीके से बंटवारा, सभी चीज़ को हमने इस वीडियो में आसानी से समझाने की कोशिश कर। चैनल पे पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।